ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूँ आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं नवीन कुमार मौर्य, जिन्होंने अभी जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है नेट जेआरएफ का, उसमें आपने नेट क्वालीफाई किया है। तो हम आप ही से जानना चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा है और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएँ? बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे जो है कि इनवाइट किया लॉर्ड बुद्धा के मंच पर और आपके मार्गदर्शन में सर बहुत बड़ी सफलता मुझे मिली है। तो मेरा नाम नवीन कुमार मौर्य है और मैं जो है कि और मतलब कि पूरा ये हुआ है। नेट का परसेंटाइल रहा है लगभग 93% रहा है और मैं जो क्लियर किया है जो 2020 और 2021 का एग्ज़ाम मर्ज हुआ है। तो मेरा जो पीजी रहा है, तो मेरा पीजी लगभग परसेंट के आस-पास जी मैं पॉलिटिकल साइंस में क्वालीफाई हूँ मतलब पास किया हूँ और जो मेरा यूजी मैंने पीजी मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया है और जो मेरा यूजी है वो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया है। उसमें मार्क्स है के मैं और मेरा जमा बाकी सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा से मतलब 1 साल से हूँ और और जो लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट से जुड़ा। बहुत ही खुशी हुई कि आपके मार्गदर्शन में लगातार जो है कि मतलब मुझे समझने और हर तरीके से सब चीज़ समझने का मौका मिला। नहीं हुआ इस बात का दुःख है और आपसे भी कहा भी था कि रीटिंग नहीं हुआ। लेकिन ये अंतर सरकार से रहा जो है कि नेट इस बार क्वालीफाई होगा जिसके लिए मैं लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट को बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन कर के और आपको हमारा हमारा वर्क आपको पसंद आया और हमारी वजह से अगर आपको जो भी हेल्प रहा ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो भी व्यूअर्स हमसे जुड़ते हैं, उनके लिए हम हुँ। जो कुछ भी कर सकें, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो आपने अभी नेट क्वालीफाई किया है, आगे आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी, सर। और आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया। तो अब थोड़ा-सा मैं ये चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेट की जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा आप बताएँ कि जो आपने पेपर 2 स्पेशली पढ़ा पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है? हुँ। तो इसमें आपने किन-किन पुस्तकों का सहयोग लिया? किस तरह से पढ़ाई की आपने? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताने की कृपा करें। सर, सबसे पहले मैं मतलब जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी आगे देना चाहते हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो भी नेट क्वालीफाई हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि लगातार जो है कि मेहनत ही सबसे उनका एक मतलब रामबाण है, समय समय के हिसाब से वो मैनेज करते हैं, सबसे बड़ी बात वो है। क्योंकि मैं पीजीटी का भी तैयारी कर रहा था जब से नोटिफ़िकेशन आया था, उसी में जो है सर मेरा जीआईसी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मैंने मेहनत किया था। कहीं न कहीं इन जो 2 एग्ज़ाम कहीं न कहीं जो पूर्व में हो चुके थे, उसी का जो प्रतिफल मुझे मिला है नेट के रूप में कि मैं नेट क्वालीफाई हो चुका हूँ। और मैंने जो है कि अपने खुद के नोट्स बनाए और आपके मार्गदर्शन में जो भी आपने नोट्स प्रोवाइड किए जो भी आपने वीडियो के द्वारा या फिर ऐसे ही पर्सनल गाइडेंस दिया, उसके द्वारा मैं हर तरीके से उसको करता गया और सबसे बड़ी बात सर कि जो कैसे मैंने क्या अप्रोच रहा है मेरा उसमें जो है कि कौन-कौन से बुक रहे हैं, तो मैंने बुक जो रहे उसमें राजनीति सिद्धांत का जो बुक रहा जैसे कि राजीव भार्गव का हो गया या फिर ओपी गवा का हो गया जो उसमें जो है कि जो इंडियन थिंकर्स थे उसको लेकर राजीव भार्गव और ओपी गवा को लेकर फॉलो किया। जो पब्लिक एड का बुक रहा उसमें लक्ष्मीकांत जी का जो है कि बुक था उसको फॉलो किया और लक्ष्मीकांत जी के साथ-साथ ही मतलब मैंने खुद के नोट्स भी बनाए उसमें से क्योंकि लक्ष्मीकांत का बुक तो बहुत मोटा हो जाता है, उसमें से मैंने खुद के नोट्स बनाए। उसके बाद जो जी, पब्लिक एड के साथ लक्ष्मीकांत के साथ-साथ मैंने अस्थि एवं अवस्थी का बुक फ़ॉलो किया। संविधान का बुक मैंने तो लक्ष्मीकांत जी का ही उसको यूटिलाइज़ किया क्योंकि मेरा मानना है लक्ष्मीकांत जी का बुक तो पर्याप्त है सर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो सिविल का हो या फिर
ऐसे ही किसी का एग्ज़ाम हो जो पीजीटी का हो गया, जीआईसी का हो गया। उसके बाद जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन को पुखराज जैन, ओपी गवा और तुलनात्मक के लिए मैंने फावड़िया जी को फ़ॉलो किया। उसके बाद जो समसामयिकी था उसके लिए मैंने मंथली जो है कि मंथली करंट अफेयर्स का जो था मतलब मंथली पत्रिका दर्पण को फ़ॉलो किया था उसके लिए। और जी, तो जी। सर यही था और उसके बाद सर जो भारतीय विदेश नीति थी या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो उसको लेके मैंने पुष्पेंद्र पंत जी का को फ़ॉलो किया था। और सबसे बड़ी बात कि कैसे आप जो है कि अगर बुक पढ़ते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि बुक से आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कहीं न कहीं जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है उसका जो आपको रिवाइज़ करना सबसे बड़ी बात है। तो आपके चैनल के द्वारा आपके मार्गदर्शन में जो भी प्रश्न मुझे मिले मैंने उसको लगातार रिवाइज़ किया। उसके बाद यूथ कॉम्पिटिशन का बुक को मैंने फ़ॉलो किया जो कि पीजीटी के लिए स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब उन वो लोग अलग निकालते हैं, घटाचक्र का हो गया या फिर शिल्पी कमीशन का जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस मेंस का जो पेपर होता है उसमें पहले जो ऑब्जेक्टिव होते थे, तो उसको जी, जी, मैंने जी। मतलब सारा निचोड़ लेके कहीं न कहीं उसको फ़ॉलो किया और उसी फ़ॉलो का नतीजा है कि सर आज मैं जो है कि आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने जो है कि अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाल बुद्धा इंस्टीट्यूट पे जो है कि बुलाकर मुझे बहुत बड़ी बड़ा अचीवमेंट मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही गहन अध्ययन रहा है आपका, आपकी इस सफलता के पीछे, जो आपने इतनी ढेर सारी पुस्तकों की सूची बताई, हुँ, सभी ऑथेंटिक पुस्तकों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, रिवीजन किया, अपने आपने पर्सनल नोट्स बनाए, उसको बार-बार आपने रिवाइज़ किया। सच है कि किसी भी अगर अच्छी सफलता को पाना है, तो मेहनत तो करना ही होता है और लगातार चूँकि आप एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं, आप बीएचयू से आपने पीजी किया हुआ है। आपने एमफिल भी किया हुआ है, एमफिल जी, भी जी। आपका एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है। तो जी, इस जी। तरह से जो है आप लगातार प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छे स्कॉलर हुँ, के रूप में आप उभर कर के हमारे सामने आए। बहुत खुशी हुई आपको अपने स्टूडेंट से रूबरू कराने में, ताकि उन्हें भी सीखने को मौका मिले। वो देखिए जी। बच्चे मोस्टली हमसे पूछते हैं कि सर कौन-सी पुस्तक पढ़ें? 1-2 पुस्तक वो सिलेक्टेड चाहते हैं कि सर दे दीजिए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन आपने इतना गहन अध्ययन किया, इससे बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि हमें अगर अच्छी उपलब्धि हासिल करना है, ज्ञान अर्जित करना है, तो हमें मेहनत से सभी पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात सर लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि शॉर्टकट जितना हमको जल्दी शॉर्टकट मिल जाए वो सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जब आप यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम को जो है देते हैं उसमें मात्र 6% स्टूडेंट को ही जो है कि लिया जाता है और 1% लोग ही जेआरएफ हो पाते हैं। तो इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए कहीं न कहीं आपको एक गहन रणनीति की ज़रूरत पड़ती है कि आप क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें भी कई बुक आ जाते हैं, कई पोर्शन को कवर करना पड़ता है, जैसे कि भारतीय राजनीतिक थिंकर हो गए या फिर वेस्टर्न हो गए, पब्लिक एड हो गया, संविधान हो गया, मतलब बहुत सारे को फ़ॉलो करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं आप रणनीति के माध्यम से इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नोट्स है, उस नोट्स को खुद बनाएँ या तो फिर आपके मार्गदर्शन में जो नोट्स मिला, उसको रिवाइज़ करना, फिर या तो बुक प्रैक्टिस करना मतलब क्वेश्चन को आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको कहीं न कहीं नया मिलता जाएगा। सबसे बड़ी बात अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो उसमें विश्लेषण दिया होता है उस विश्लेषण को स्टूडेंट ज़रूर पढ़ें क्योंकि विश्लेषण कहीं न कहीं 2-3 प्रश्न कवर हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके नीचे जो विश्लेषण दिया होता है तो उसमें जो है 2-3 कई पॉइंटों का मिश्रण होता है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तो आपका ऐसे भी प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रश्नों का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर दिन में अगर 5 घंटा आप बुक पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको 2 या 3 घंटे हर दिन जो है कि प्रश्नों के लिए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, तो भी कहीं न कहीं आप प्रश्न के माध्यम से जो है उस चीज़ को जान सकते हैं कि हाँ, ये प्रश्न आया है। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीआईसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाएँ। सिलेबस की इधर-उधर ना बिल्कुल, भटके, जितना बिल्कुल। कुछ सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बेवजह इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि एक सही दिशा में आप अपनी रणनीति बनाएँ और उसमें आप ज़रूर कामयाब ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सभी एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है, जैसे यूजीसी नेट की बात करें, तो हुँ, उसका हुँ। सिस्टम अलग है, उसका सिलेबस अलग है। अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, उसका सिलेबस अलग है, जीआईसी का देते हैं, उसका सिलेबस अलग है। तो जी, जो जी। भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं,
सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेट और जेआरएफ क्वालीफाई हैं, लेकिन वो पीजीटी और जीआईसी का एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाए। हालाँकि उनके पास नॉलेज की कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, इस वजह से कहीं न कहीं वो रह गए और आगे वो सफल ज़रूर होंगे अगर सही रणनीति के साथ काम करेंगे। अच्छा ये बताइए नवीन कि आपको जी, जी। थोड़ा-सा मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहूँगा, ताकि हम अपने चैनल को और इम्प्रूव करें और ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकें। जैसे कि जो जी, मैंने कंटेंट डाले हैं टॉपिक वाइज़, स्पेशली मैंने नेट के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, मतलब अपने चैनल पे चूँकि समय नहीं मिला। लेकिन हमने पीजीटी के लिए पूरा टॉपिक वाइज़ लगभग जी। मोस्टली लगभग 70% सिलेबस हमने कवर किया था। पॉलिटी चूँकि कॉमन है, सभी लोग पढ़ ही लेते हैं। उसको जी हाँ, छोड़ जी के हाँ। जो लोगों की डिमांड थी कि जैसे थिंकर्स हो गए, ठीक है? या जो थ्योरी वाले पोर्शन थे उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी काफ़ी सराहना लोगों ने की। तो आपके हुँ। हिसाब से थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए कि कैसा है हमारा जो जो टेक्निक है हमारी पढ़ाने की और हमें और क्या करना चाहिए? सर, जैसा मैंने पहले ही कहा कि लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में ही मैंने सफलता प्राप्त की है। तो लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के अलावा जो है कि अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मतलब कि जैसे कि राजनीति विज्ञान के अगर परिदृश्य को देखा जाए तो लोग समझते हैं कि संविधान ही राजनीति विज्ञान है और संविधान पे ही बिल्कुल। लगते हैं एक्स्ट्रा टाइम देने, क्योंकि वो संविधान में इतना खो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं बस अब राज्यसभा, लोकसभा ही सब कुछ है। तो इससे हटकर अगर आप आपका संविधान अगर आपका मजबूत है या फिर वीक है तो उसको मतलब वीक है तो थोड़ा-सा अधिक टाइम देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मजबूत है या फिर एवरेज है, तो आप उसको कम टाइम दीजिए। बाकी के जो जितने भी और भी बुक्स हो गए, उसपे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट सर एकदम परफेक्ट है। आपने जो भी आपने जो भी गाइडेंस दिया और लगातार आप वीडियोज़ के माध्यम से गाइडेंस देते रहते हैं और पीडीएफ सर उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, ताकि लोग जो है कि पीडीएफ को जो है कि प्रिंट से निकलवा के जो है कि अपने पास रख सकें, उस नोट्स को अपने पास रख सकें और सर प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस पे एकदम फ़ोकस करवाइए क्योंकि लोग अंतिम क्षणों में प्रैक्टिस पे ही भागते हैं और शुरू में वो ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रैक्टिस प्रश्नों को जो कैसे हल करें, कैसे नहीं। तो वो थोड़ा-सा उनको समझने की ज़रूरत है कि अगर लॉर्ड बुद्धा पे आपको आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको इतना प्रोवाइड ज़रूर करा देगा कि कहीं न कहीं अगर आप जो है कि सफलता के एकदम द्वार पे खड़े होंगे या फिर सफलता को क्रॉस कर जाएँगे। अगर आप द्वार पे खड़े हैं तो भी आपका जो है कि ये प्लस पॉइंट है कि आपने उतना मेहनत किया और आप उसके पास पहुँच चुके हैं। अगर आपने द्वार को क्रॉस कर दिया तो ये सर लॉर्ड बुद्धा और आपकी मेहनत दोनों जो है कि इस काबिल तारीफ़ है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारा भी यही अप्रोच था, हम लोग जब एग्ज़ाम चल रहा था टीजीटी और पीजीटी का, तो हम लोग हुँ, रोज़ रात में मिलते थे और 1 घंटे पहले तो मैंने 1-1 घंटे की क्लास ली थी, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते थे और फिर हुँ। लास्ट में लगभग 15-20 मैंने मैराथन चलाया था, जिसमें पूरे-पूरे 100-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती थी, उसका काफ़ी बेनिफिट जी आप हाँ, लोगों जी को हाँ। मिला और कई सारे लोग उसमें से सेलेक्ट हुए। तो इससे काफ़ी खुशी मिलती है, जब हमारी कोई भी मेहनत रंग लाती है और हमारे बीच से कोई निकल कर के सिलेक्शन लेता है फाइनल रूप से। नहीं तो सर, ये तो बहुत हाँ, जी। बोलिए। नहीं सर, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि मैं तो जेआरएफ के लिए प्रयासरत था, लेकिन जेआरएफ नहीं मिला। यूजीसी नेट हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइम अब जब आप बैठेंगे तो आप जेआरएफ के लिए क्वालीफाई होंगे। अच्छा जी, ये जी। तो हम लोगों ने पेपर 2 के बारे में ज़िक्र कर लिया। अब थोड़ा-सा पेपर 1 के बारे में बताइए कि जो 50 क्वेश्चन पेपर 1 के आते हैं, उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? सर पेपर 2 तो सभी लोगों का अच्छा होता है क्योंकि पेपर 2 जो पोलिटिकल साइंस मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो आप यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उसके बाद जो आगे का अगर एमफिल कर रहे हैं, तो आपका पेपर 2 तो ऑब्वियसली अच्छा होता ही है और उसमें जो लेकिन सबसे बड़ी बात अगर जेआरएफ क्रैक करना है मेरे हिसाब से तो आपको पेपर 1 पे जो है कि अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि 50 गुणे 2 100 मार्क्स के तो पेपर 1 होते हैं। अगर इसमें आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप ले गए तो आपका जेआरएफ तो क्लियर है। क्योंकि अगर पेपर 2 में आप 60 प्लस भी होते हैं और पेपर 1 में जो है कि 60 से 65 ती 30 से 35 प्रश्न के बीच में ले जाते हैं, तो आपको जेआरएफ क्लियर है। तो जेआरएफ क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी बात है जो पेपर 1 होता है तो आप जो है कि मदान जी की बुक आती है उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और जो है कि
क्योंकि मेरा एमफिल रहा है तो रिसर्च में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ उसको प्रश्न को सॉल्व करने में। तो आपका जिसमें उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन प्रश्न होते हैं जो कि रीज़निंग के होते हैं, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि लोग अक्सर रीज़निंग को छोड़ देते हैं कि हाँ, रीज़निंग मैं कर लूँ। लेकिन अब कहीं न कहीं जो एनटीए प्रश्न पूछ रहा है, एनटीए का प्रश्न पूछने का जो तरीका है, अब थोड़ा बहुत बदला है, क्योंकि जैसे पूर्व में पूछता था। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है कि कहीं न कहीं ज़्यादा मेहनत की जो करने की ज़रूरत है क्योंकि जो पर्यावरण का पोर्शन हो गया, जो रिसर्च का पोर्शन हो गया, जो शिक्षण विधि हो गई, तो इसको आपको भी वही प्रक्रिया फ़ॉलो करना है जो पेपर 2 में आपको करना था। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पढ़ना तो है ही, साथ-साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स आए हैं, उस पे भी ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन बने हैं और वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपका आपका उत्तर क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सब प्रक्रिया को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि पेपर 1 में जो है कि आपको बहुत ही विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि पेपर 1 ही आपको जेआरएफ क्वालीफाई करा सकता है। अगर आपका पेपर 2 बहुत ही अच्छा है, अगर आप उसमें 80, 90 80 से 90 या 85 तो प्रश्न उत्तर ले जाते हैं, तब तो पेपर 2 में अगर आपका 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, फिर भी आप जेआरएफ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस एक लेके चलेंगे, तो तो सही रहेगा क्योंकि पेपर 1 बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पेपर 1 तो मैंने बता दिया पहले ही कि पेपर 1 में जो है कि अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन 35 एप्रॉक्स ऊपर ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। 30 से 35 ले जाते हैं फिर आप जेआरएफ के बहुत ही नज़दीक। बिल्कुल सही कहा आपने और व्यूअर्स को मैं बता दूँ कि पेपर 1 के लिए भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, रीज़निंग के सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो पेपर 1 के और टॉपिक हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड के, रिसर्च के, जी ठीक हाँ। है? या फिर डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन है, डेटा हुँ। इंटरप्रिटेशन के, जी हाँ, उनको भी जी, मैं जी। कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपके डीआई से आने ही आने हैं जी हाँ। और बहुत आसान होता है, अगर सिंपल आपको एवरेज आता है या सिंपल आपको परसेंटेज आता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो डीआई के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उसके लिए भी प्रिपेयर करवाएँ और अब हम विधिवत तरीके से बिल्कुल यूनिट वाइज़ यूजीसी हुँ। नेट के लिए काम करने जा रहे हैं और उसके लिए भी अब वीडियो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। जी हाँ, लॉर्ड बुद्धा का सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये कोई पैसे जो है कि अपने आप में जो है कि बुद्ध नाम जुड़ा हुआ है, तो बुद्ध भगवान बुद्ध को सब जानते हैं। तो अगर आप लॉर्ड बुद्धा से जुड़े हैं, तो आप मतलब बहुत ही अच्छे चैनल पे जुड़े हैं क्योंकि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का जो अभी पीजीटी का आने वाला है, आप उसपे फोकस करिए, टीजीटी का आने वाला है, जीआईसी का आने वाला है, नेट का भी आने वाला है, तो आप एक के बाद एक एग्ज़ाम पढ़ें, लॉर्ड बुद्धा से जुड़े रहिए, आपका ज़रूर क्रैक चलिए नवीन बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद।